वो कहते हैं कि सवालों के जवाब नहीं देती आपकी सरकार बुलडोज करती है, आपकी सरकार में मुसलमानों के हक छीने जाते हैं और कह रहे हैं कि इस देश का मुसलमान डरा हुआ है क्योंकि आप वक्फ बिल लेकर आने वाले हैं। देखिए, वक्फ बिल से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं। 2013 में कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट के अंतिम सेशन में कोई लंबी बहस के बगैर वक्फ बिल को पारित कर लिया और वो बिल पारित कर अपनी अपीसमेंट की पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए, वोट बैंक क्रिएट करने के लिए ढेर सारे ऐसे प्रावधान कर दिए जो हमारे संविधान से ही मेल नहीं खाते। हम वक्फ बिल को संविधान से संरेखित करने का काम कर रहे हैं। कोई भी बिल, कोई भी कानून संविधान के स्पिरिट से ऊपर नहीं हो सकता है। एक फैसला वक्फ बोर्ड करता है, उसको देश की अदालत में चुनौती नहीं दे सकते। ऐसा भारत जैसे देश में कैसे चल सकता है? कभी नहीं हो सकता। और हुआ है, मैं आपको बताता हूं, दिल्ली के 123 प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित कर दिया और कानून क्या बनाया, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद गार्डन, जहां चंद्रशेखर आजाद जी ने अंतिम सांस ली, उसको वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया। अब कोई मौलाना साहब कहते हैं पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन वक्फ है, ईडन गार्डन्स भी। अब भाई ये कैसे चलेगा? हमने इतना ही बदलाव किया है कि कोई भी निर्णय होगा, वो निर्णय कानून की अदालत में इसको चुनौती दे सकते हैं। तो सरकार के निर्णय को भी दे सकते हैं। वह कभी क्यों? तो क्या सरकार ऐसे रोएगी कि हमारा अधिकार ले लिया? सरकार के कानून भी चैलेंज होते हैं। और ये पूरा पचड़ा जब पार्लियामेंट में चर्चा होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये देश के माइनॉरिटी को, विशेषकर मुस्लिम भाइयों बहनों को गुमराह करना चाहता है। मैं इनको कहना चाहता हूं, आपके अधिकार पर कोई तराप मारने की बात। अब कहते हैं हमारी मस्जिदें छीन लेंगे। ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बिल नहीं आ रहा है, कैसे छीनी जाएगी? बिल आगे के समय के लिए है। आप 2013 में जो बिल लेकर आए थे वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से था, मगर वोट बैंक कंसोलिडेट करने के लिए झूठ पर झूठ बोलते जाना। इतने साल से इतने चुनाव हारे, फिर भी सीखते नहीं है। हम क्या कर सकते बताइए? लेकिन कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ओवैसी जैसे तो ब्लैक बैंड पहनकर आते हैं पार्लियामेंट में। ये बिल आएगा तो बहुत हंगामा होगा। देखिए, उनका विरोध करने का अधिकार है। कोई कपड़ों से करता है, कोई शब्दों से करता है। शब्द नहीं होता तो कपड़ों से करते हैं। हम क्या कर सकते हैं? बाकी पार्लियामेंट में तो बोलकर विरोध करना चाहिए, तर्क से विरोध करना है, लॉजिक से विरोध करना चाहिए। तो आपने कहा कि ये बिल रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। अगर रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा तो तमिलनाडु में एक मंदिर का लैंड जो है 1500 साल पुराना मंदिर, उसको जो वक्फ बताया गया है, उस मंदिर का क्या? ऐसा है, मैंने जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगी ये कहा है, इन नई वक्फ की प्रॉपर्टियों को और पुरानी वक्फ की प्रॉपर्टियों के डिस्प्यूट को कहा है। डिस्प्यूट कोर्ट में तो जा ही सकते हैं, हम कैसे छीनेंगे? सरकार नहीं कर सकती है। डिस्प्यूट कोर्ट में तो जा ही सकते हैं। किसी का भी फैसला डेमोक्रेटिक कंट्री में कानून की अदालत में न जाए, इस प्रकार का कानून नहीं होना चाहिए। तो अगले हफ्ते में, और वो कानून को भी चैलेंज कर सकते हैं। जो कानून बनता है उसको भी तो कोई कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। ढेर सारे 370 को भी चैलेंज किया था, सीए को भी किया है। चैलेंज हो ही सकते हैं कानून। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के 4 कॉर्नर में नहीं है तो कोर्ट इसका संज्ञान लेंगी। तो अगले हफ्ते वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में मूव कर देंगे? देखिए, पार्लियामेंट का टाइम टेबल मुझे मालूम नहीं है, मगर इसी सत्र में हम वक्फ संशोधन का बिल रखेंगे। और जितना ऑपोजिशन है,
दिल्ली के जंतर मंतर में तमाम पार्टियां वहां जाकर उन्होंने कहा कि वो मतलब खून भी दे देंगे, अपोज नाविका जी, मैंने कहा ना, इमरजेंसी नहीं है, हर कोई विरोध कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है, इमरजेंसी कहाँ है? आप उन पर इल्जाम लगाते हैं कि वो अपीजमेंट करते हैं। सौगातें मोदी जो ईद पर भेजी जा रही है वो अपीजमेंट नहीं है? नहीं, इसमें क्या अपीसमेंट है? आपने होली भेजी नहीं, बैसाखी भेजेंगे? कई कार्यकर्ताओं ने भेजा है। आपको इंटरेस्ट सौगाते मोदी में है, आपको मतलब मीडिया को। नहीं, होली की भेजी थी। हमारा तो 15 अगस्त का भी कार्यक्रम होता है, 26 जनवरी का होता है, जन्माष्टमी का होता है, रामनवमी देखना कैसे मनाते हैं हम, इसमें कोई आपत्ति नहीं, मगर आपको सिर्फ यही दिख रहा है। If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.